कहानी है दो पक्की सहेलियों की, पूजा और रिया, जो एक गांव में रहते थे। रिया देखने में गोरी और समझदार लड़की थी, लेकिन पूजा दिखने में काली और कम अकल वाली लड़की थी। वो दोनों इतनी अच्छी सहेली थे कि वो साथ साथ स्कूल जाते थे, साथ में खेलते थे, साथ में खाना खाते थे। रिया के पापा एक स्कूल टीचर और पूजा के पापा एक किसान थे। एक दिन अचानक रिया के पापा स्कूल से आते हैं और बोलते हैं, रिया बेटा, मेरा ट्रांसफर शहर की एक स्कूल में हो गया है। हमको यहाँ से अगले हफ्ते शहर जाना होगा। क्या? नहीं पापा, मैं पूजा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। पूजा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और जब मैं शहर में दूसरे स्कूल में पढ़ूंगी तो वहाँ पूजा नहीं होगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पापा, मैं शहर नहीं जाऊंगी। रिया बेटा, शहर में तुम्हें कितने सारे दोस्त मिलेंगे, तुम उनसे दोस्ती कर लेना, और जब भी तुम्हें पूजा की याद आएगी तब तुम उसके साथ फोन पर बात कर लेना। पर बेटा, हमें शहर जाना होगा। रिया अपनी पापा की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और वो पूजा से मिलने जाती है। पूजा, मेरे पापा का ट्रांसफर शहर में हो गया है, हमको अब शहर जाना होगा। क्या? रिया, तुम शहर चली जाओगी? मुझे तुम्हारी याद बहुत आएगी। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी पूजा। ऐसे बोलकर दोनों रोने लगे। फिर अगले हफ्ते रिया और उसकी मम्मी पापा शहर चले गए। दोनों सहेली एक दूसरे से बिछड़ गए। 15 साल के बाद इधर गांव में, सुनिए जी, पूजा अभी बड़ी हो चुकी है, उसकी अभी शादी करने की उम्र हो चुकी है। बचपन में ही हम लोग ने पूजा और गौतम भाई साहब की बेटा राहुल के साथ शादी करने के लिए तय किया था। गौतम भाई साहब ने भी सगुन की कंगन पूजा को दिया था। आप एक बार उनको फोन कीजिए और शादी की बात आगे बढ़ाइए ना। राहुल भी अभी काफी बड़ा हो चुका होगा। शांति, तुम ठीक कह रही हो। मैं आज गौतम को फोन करूंगा, तुम चिंता मत करो। हेलो गौतम, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। प्रकाश, मेरे दोस्त, कैसे हैं तू? इतने दिन के बाद तुझे मेरा याद आया। बोल, क्या बात है? मैं ठीक हूँ दोस्त। दरअसल गौतम, मैं पूजा और राहुल की शादी के बारे में बात करना चाहता था। पूजा और राहुल की शादी करने की उम्र हो चुकी है। हमें दोनों की शादी अब कर देना चाहिए। हे प्रकाश, मैं भी यही सोच रहा था। राहुल अभी शहर में है, उसको एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी मिली है। अगले महीने वो छुट्टी लेकर गांव आ रहा है, तभी हम राहुल और पूजा की शादी करा देंगे। लेकिन गौतम, तुम एक बार शादी के बारे में राहुल को पूछ लेना। तुम चिंता मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राहुल मेरा बेटा है, वो मुझको बहुत मानता है। वो मेरी बातों को कभी नहीं टालेगा। जब वो यहाँ आएगा मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है, अब मैं रखता हूँ। शांति, आज मैं बहुत खुश हूँ। गौतम पूजा और राहुल की शादी के लिए मान गया। बहुत जल्दी हमारी पूजा की शादी हो जाएगी। ऐसे भी वो राहुल को बचपन से पसंद जो करती थी। ये सारी बातें पूजा सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मेरी अब राहुल के साथ शादी होगी। मेरी बचपन का सपना अब पूरी होने वाली है। आज अगर रिया यहाँ होती तो कितनी खुश होती। उधर शहर में राहुल एक लड़की को प्यार करता है। वो और कोई नहीं, पूजा की सहेली रिया होती है। वो दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। एक दिन राहुल रिया को रेस्टोरेंट बुलाता है और शादी करने के लिए प्रपोज करता है। रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ राहुल, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें अपने मम्मी पापा से बात भी करनी होगी ना? हाँ, बात तो करूँगा, पर अभी नहीं। शादी करने के बाद। शादी करके मैं अपनी मम्मी को सरप्राइज दूंगा। पापा थोड़ा सा नाराज होंगे, लेकिन मैं उनको मना लूंगा। कुछ दिनों में राहुल और रिया की शादी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे।
एक दिन राहुल के पापा गौतम उसको फोन करते हैं। राहुल बेटा, घर कब आओगे? इतने दिन हो गया तुम घर नहीं आए हो। पापा, मैं जल्दी ही घर आऊंगा। तू बस आ जा, तेरी मम्मी और मैं तुझसे एक जरूरी बात करने वाले हैं। बोलिए ना पापा। फोन में नहीं, तू घर आ जा, फिर बात करेंगे। ठीक है पापा। राहुल, किसका फोन था? पापा का, वो मुझे घर बुलाए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारे साथ घर जाऊंगी और उनको सरप्राइज दूंगी और उनका आशीर्वाद भी ले लूंगी। नहीं रिया, तुम अभी मेरे साथ घर नहीं जा सकती, क्योंकि मम्मी पापा हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं जानते। वो अचानक तुम्हें देखकर नाराज हो सकते हैं। इसीलिए इस बार मैं अकेले घर जाऊंगा और उनको समझाऊंगा। फिर अगली बार मैं तुमको घर ले जाऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई डियर। ठीक है, तुम जाओ। राहुल अगले दिन गांव चला जाता है। राहुल को देखकर उसकी मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। राहुल बेटा, तू आ गया। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी। इतने दिनों से सफर करके आया है तू। जा फ्रेश होकर थोड़ा सा आराम कर ले, फिर बात करते हैं। ठीक है मम्मी। राहुल वहाँ से चला जाता है। उस दिन रात को सब साथ में डिनर करते हैं। मम्मी, इतने दिन के बाद आपके हाथ से खाना खाकर मजा आ गया। राहुल, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना पापा। तभी अचानक राहुल की पापा की तबीयत खराब हो गई और वो उल्टी करने लगे और उसके बाद बेहोश हो गए। पापा, क्या हुआ आपको? आंख खोलिए ना पापा। मम्मी, पापा को अस्पताल ले जाना होगा। राहुल जल्द से गौतम को हॉस्पिटल में भर्ती करता है। राहुल, आपके पापा की एक किडनी डैमेज हो गई है। आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा और आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनको कोई तनाव ना आए। अब 2-3 दिन में हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। अगले दिन सुबह में पूजा की माता पिता और पूजा हॉस्पिटल में गौतम को देखने के लिए आते हैं। रीना भाभी, ये अचानक से गौतम को क्या हो गया? हम लोग खबर सुनते ही चले आए। अब कैसा है गौतम? अब थोड़ा सा ठीक है वो। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। कल उनका डिस्चार्ज हो जाएगा। राहुल, ये प्रकाश अंकल और ये शांति आंटी है और ये उनकी बेटी पूजा है। नमस्ते अंकल आंटी। राहुल बेटा, ये पूजा बेटी है। तुम्हारी इस शादी बचपन से हम लोग ने तय कर लिया था। ये मेरा दोस्त प्रकाश की बेटी है। अगर तुम हाँ कहोगे तो हम लोग इसी महीने तुम दोनों की शादी करा देंगे। माना मत करना बेटा, तुमसे हमारी बहुत उम्मीद है। राहुल उसके पापा की बातें सुनकर हैरान हो गया। पापा, बस आप ठीक होकर घर लौट जाओ, फिर शादी के बारे में बात करते हैं। अगले दिन गौतम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आता है। पापा, आज से आप अपना ख्याल अच्छी तरह रखना। ठीक से खाना खाना, रात को जल्दी सो जाना और सुबह की सैर भी करना। ये सब तो ठीक है, पर तुमने शादी के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा। पापा, जल्दी बता दूंगा। ऐसे बोलकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है। उसी वक्त रिया का कॉल आता है। हेलो राहुल, तुम कैसे हो? घर जाकर मुझे भूल ही गए। कब वापस आ रहे हो? रिया, मैं ठीक हूँ। पापा का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है। मैं जल्दी तुम्हारी पास आ जाऊंगा। अब फोन रख रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय डियर। मैं पापा को क्या बोलूं? पापा मम्मी को रिया के बारे में बोल दूं? अभी पापा की तबीयत थोड़ा सा ठीक हो गया है। कल सुबह मैं रिया और मेरी शादी की बारे में बोल दूंगा। लेकिन अगर ये सुनकर पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गया तो? अरे यार, मैं क्या करूं? सच बता नहीं सकता और पूजा से शादी करके रिया को धोखा नहीं दे सकता। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या करूं मैं पापा को सब सच बोल देता हूं। हाँ, यही ठीक होगा। अगले दिन सुबह राहुल जब उसकी पापा की कमरे में जाता है
तभी वो देखता है कि गौतम जोर जोर से खांस रहा है। पापा क्या हुआ? पानी पीजिए। मैं अब ठीक हूँ बेटा। तू क्या सोचा शादी के बारे में? राहुल को तब कुछ नहीं सूझा। एक तरफ उसकी पापा की तबीयत और दूसरी तरफ रिया का प्यार। फिर राहुल ने अपनी पापा की खुशी के लिए पूजा से शादी करने के लिए मान गया। उसकी ये बात सुनकर उसकी मम्मी पापा खुश हो गए और कुछ ही दिनों में राहुल और पूजा की शादी हो जाती है। रीना, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूजा मेरी घर बहू बनकर आ गई। मेरा और प्रकाश का सपना पूरा हो गया। तभी पूजा वहाँ पर आती है। मम्मी जी, पापा जी, चाय लीजिए। चाय तो बहुत अच्छी बनी है। पूजा बेटी, तुम यहाँ पर खुश तो हो ना? हाँ पापा जी, मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें इस घर में कुछ भी परेशानी होगी तो तुम अपनी मम्मी को जरूर बोलना। जी पापा जी। उसके बाद पूजा अपनी पहली रोसे की रस्म में सबके लिए खीर बनाती है और सबको देती है। मम्मी, पापा, मुझे शहर जाना होगा। बहुत दिन हो गए ऑफिस से छुट्टी लिए हुए। मेरी बॉस का कॉल आया था ऑफिस ज्वाइन करने के लिए, इसलिए मुझे कल ही शहर जाना होगा। ठीक है, चला जाना, लेकिन अपने साथ पूजा को भी ले जाना। पापा, मैं अभी पीजी में रह रहा हूँ। जब एक घर ले लूंगा तब पूजा को आकर ले जाऊंगा। और ऐसे भी आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अगर पूजा यहाँ रहेगी तो मम्मी की भी हेल्प हो जाएगा। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम्हारी पापा की ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ हूँ। तुम पूजा को अपनी साथ ले जाओ। नई शादी हुई है तुम दोनों की, इसलिए साथ में रहना जरूरी है। हाँ राहुल, तुम्हारी मम्मी ठीक बोल रही है। तुम पूजा को अपनी साथ ले जाओ। ठीक है पापा, मैं अब क्या करूँ? पूजा को शहर में कहाँ रखूँ? रिया अगर पूजा के बारे में जान लेगी तो पता नहीं क्या होगा। तभी वहाँ पर पूजा आ जाती है। राहुल जी, क्या हुआ? किस चिंता में खोए हुए हो? आप कुछ टेंशन में लग रहे हो। सब ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं। तुम कल शहर जाने की तैयारी करो। हम कल सुबह ही यहाँ से जाएंगे 7 बजे की ट्रेन से। अगले दिन राहुल और पूजा शहर चले जाते हैं। पूजा, हम शहर में पहुँच गए। तुम यहाँ पर बैठो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। उसके बाद हम घर जाएंगे। कहीं मत जाना, यहाँ पर मेरा वेट करना। हाँ ठीक है जी। राहुल वहाँ से चला जाता है। वो रिया के पास आता है। रिया राहुल को देखकर खुश हो जाती है। राहुल, तुम आ गए? पहले बोल दिया होता तो मैं स्टेशन आ जाती तुम्हें रिसीव करने। कोई नहीं, मुझे तुमको सरप्राइज देना था डियर, इसलिए तुम्हें बिना बताए आ गया। अच्छा ठीक है, तुमने अपनी मम्मी पापा को मेरी बारे में बताया? नहीं रिया, पापा का तबीयत अचानक से खराब हो गया। मैं डर के मारे उनको कुछ नहीं बताया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं घर जाऊंगा तो तुमको लेके जाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, मुझे तुमको एक खुश खबर देना है। राहुल, मैं माँ बनने वाली हूँ। और तुम पापा? क्या? राहुल रिया को खुशी के मारे गले लगा देता है। मैं आज बहुत खुश हूँ रिया। ये बात तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं तुम्हें ये सब फोन में बता देती तो तुम्हारे चेहरे पर इतना खुशी कैसे देख पाती? अब तुम्हें अपना ख्याल अच्छी तरह रखना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी घर के काम और मेरी ख्याल रखने के लिए काम वाली रखने वाली हूँ। ठीक है रिया, मुझे अभी फ्रेश होकर ऑफिस जाना होगा। अब रात को मिलते हैं। उधर पूजा राहुल की इंतजार कर रही थी। कितने समय हो गए हैं, राहुल जी अभी तक नहीं आए हैं। सुबह से अभी शाम हो गई है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मैं किसको पूछूं उनके बारे में? अब कहाँ जाऊँ मैं? आप कहाँ हो राहुल जी? ऐसे बोलकर वो फुट कर रोने लगी। तभी रिया के अंकल पूजा को देखकर उसके पास आए। तुम पूजा हो ना, रिया की फ्रेंड? हाँ, आप सुमेश अंकल हो ना? हाँ। नमस्ते अंकल। तुम यहाँ कैसे? पूजा उनको सारी बात बताती है। पूजा बेटा,
तुम चिंता मत करो, रिया यहाँ रहती है, उसकी भी शादी हो गई है। मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी और तुम उसके घर रहकर अपनी पति को ढूंढ लेना। ठीक है अंकल। पूजा सुमेश अंकल के साथ रिया के घर जाती है। रिया पूजा को देखकर खुश हो जाती है और दोनों सहेली एक दूसरे की गले लग जाते हैं। पूजा, तू कैसी है? इतने दिनों के बाद तुझे देख रही हूँ। तू बिल्कुल वैसे हो, बचपन की तरह, भोली सी नादान सी। तू भी तो नहीं बदली, नटखट रिया। अच्छा छोड़ इन बातों को, यहाँ पे बैठ। अंकल आप भी बैठिए ना। नहीं रिया, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊंगा। अभी तुम दोनों सहेली बातें करो। ऐसे बोलकर सुमेश वहाँ से चला जाता है। पूजा, तू शहर में कैसे आई? रिया की पूछने पर पूजा उसको सारी बात बताती है। अरे पूजा, तेरा पति पागल है क्या? ऐसे कैसे शहर में तुझे अकेला छोड़कर कहीं चला गया? उसके बारे में तो पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। नहीं रिया, ऐसे मत बोलो। उनकी कोई मजबूरी होगी या कोई काम आया होगा, इसलिए वो कहीं गए होंगे। ओ मेरी भोली पूजा, तेरी पति का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं, इसलिए वो तुझे ऐसी अनजान शहर में छोड़कर चला गया। आजकल की लड़कों को तुम नहीं जानती, उनको एक घरवाली और एक बाहर वाली चाहिए होती है। प्लीज रिया, ऐसे मत बोलो। मेरा मन कह रहा है कि वो जरूर आएंगे, और अगर नहीं आए तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। अच्छा ठीक है, हम दोनों साथ में ढूंढेंगे उन्हें। सुन, मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर पूजा खुश हो जाती है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आज से तेरी ख्याल में रखूंगी और मैं जैसे बोलूंगी तू ऐसे ही करेगी। ठीक है मेरी माँ। इस तरह पूजा और रिया एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। तभी राहुल ऑफिस से घर आता है। राहुल, तुम आ गए? राहुल पूजा को देखकर हैरान होता है और पूजा भी। राहुल, ये मेरी सबसे अच्छी सहेली पूजा है, और पूजा, ये मेरे हस्बैंड है। रिया की बातें सुनकर पूजा की पैरों तले जमीन खिसक गए। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। ए पूजा, कहाँ खो गई? राहुल, पूजा हमारे घर में कुछ दिनों के लिए रहेगी। एक्चुअली उसके पति उसको स्टेशन में छोड़कर कहीं चले गए हैं। हमें उनको ढूंढना होगा। अच्छा ठीक है रिया। उस दिन रात को पूजा टेरेस में आकर रो रही थी। तभी राहुल वहाँ पर आता है। पूजा, आप ऐसे क्यों किए राहुल जी? आप शादीशुदा होके भी मुझसे शादी क्यों किए? आप मुझे मेरी सबसे अच्छी सहेली की सौतन बना दिए। पूजा, मेरा यकीन करो, मेरा तुम दोनों को धोखा देने का इरादा नहीं था। मैं तुमसे पापा की खुशी के लिए शादी किया है। आपको पापा जी से सब सच बोलना चाहिए था। मैं पापा से सब बोलना चाहती थी, लेकिन उस दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसी वक्त अगर मैं उनको रिया के बारे में कुछ बताता तो शायद उनकी जान के लिए खतरा हो सकता था। इसलिए मैं उनको सच बता नहीं पाया और तुमसे शादी कर ली। लेकिन मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस नजर से कभी नहीं देखा। अगर तुम रिया को सब कुछ बता दोगी तो पता नहीं वो क्या करेगी। प्लीज उसे हम दोनों के बारे में मत बताना। आप चिंता मत कीजिए, मैं रिया को कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू सो मच पूजा। पूजा रिया की बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ महीनों में रिया एक बेटा को जन्म देती है। सब बहुत खुश होते हैं। पूजा और रिया दोनों बच्चे की बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। पूजा, कल करवा चौथ है। मैं शाम को शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और वहाँ से पार्लर जाऊंगी। तुम भी चलो मेरी साथ। और राहुल, आज तुम चिंटू को संभालना। रिया, कल करवा चौथ में भी करूंगी। क्या तुम उस धोखेबाज के लिए करवा चौथ करोगी जिसने तुम्हें छोड़कर चला गया और अभी तक नहीं आया? रिया, तुम उनके बारे में ऐसा मत बोलो। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होगी।
वो जैसे भी है मेरी पति है, तुम बार बार उनका अपमान मत करो। अच्छा बाबा, नहीं करूँगी। अब चलो चलते हैं। रिया पूजा को पार्लर लेकर उसकी हेयर कट और लेजर ट्रीटमेंट से उसको खूबसूरत बना देती है। उसके बाद पूजा और रिया जब घर आते हैं, तभी राहुल पूजा को देखकर हैरान होता है। राहुल, क्या हुआ? तुम भी पूजा को देखकर हैरान हो गए ना मेरी तरह? अब बोलो, पूजा कैसी दिख रही है? हाँ, तुम सच कह रही हो रिया। पूजा अब बहुत सुंदर दिख रही है। फिर शाम को पूजा और रिया करवा चौथ की पूजा साथ में करते हैं। फाइनली करवा चौथ की पूजा खत्म हो गई। बहुत अच्छा लगा। राहुल, चिंटू रो रहा है, उसको सुलाने का वक्त हो गया है। मैं कमरे में जा रही हूँ, तुम आ जाना। रिया की जाने के बाद राहुल पूजा की कमरे में जाता है। राहुल जी, आप यहाँ? पूजा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए ना। पूजा, तुम्हारे पास सारी जिंदगी पड़ी है, तुम किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं तुम्हें एक पत्नी की दर्जा कभी नहीं दे सकता। तुम अगर ऐसे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा और तुम्हें वो बहुत प्यार करेगा। मुझे कोई और नहीं चाहिए राहुल जी। मैं आपको बचपन से प्यार किया है। आप ही मेरी पहली और आखिरी प्यार हो। मैं आपकी होते हुए किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप रिया से प्यार करते हैं, पर मुझे उसकी कोई दुख नहीं। आप मेरे सामने हो, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। हाँ, अगर आपको मेरी यहाँ रहने पर कोई एतराज है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं पूजा, ऐसे बोलकर तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। ऐसे भी मैं तुम्हारी साथ बहुत नाइंसाफ किया हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। नहीं राहुल जी, ऐसे मत बोलिए। ऐसे बोलकर पूजा राहुल को गले लगा देती है। तभी रिया ये सब देख लेती है। पूजा, रिया गुस्से में आकर पूजा को एक चांटा मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी सबसे अच्छी सहेली होकर मेरी पीठ पीछे एक कांड कर रही हो। चली जाओ मेरी घर से अभी और इसी वक्त। रिया, तुम पूजा को गलत सोच रही हो। वाह राहुल, तुम भी इसकी साइड ले रहे हो? तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। नहीं रिया, तुम फिर से गलत सोच रही हो। सच तो ये है कि पूजा भी मेरी पत्नी है। उसके बाद राहुल ने रिया को सारी बात बताई। फिर रिया वहाँ से रोते रोते चली जाती है। राहुल जी, आपको रिया को समझाना होगा। मैं कल सुबह होते ही गांव चली जाऊंगी। ठीक उसी वक्त बंदूक की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर राहुल और पूजा दौड़ के जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि रिया खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। रिया, तुम ये क्या किया? मेरी गुनाह की सजा तुम अपनी आप पर ले ली। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता रिया। राहुल, मैं ये सब आपकी और पूजा की खुशी के लिए किया है। मैं जानती हूँ मेरी होते हुए तुम पूजा को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दोगे, इसलिए मैं ये सब किया। मेरी जाने के बाद आप पूजा को अपना लेना, उसको पत्नी का दर्जा देना। पूजा, मैं तुमको बोली थी ना, एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी पति से मिलाऊंगी। आज से राहुल सिर्फ तुम्हारे हैं। मेरी चिंटू का ख्याल रखना पूजा। मैं जा रही हूँ। ऐसे बोलकर रिया सबको छोड़कर चली गई। उसके बाद से राहुल पूजा को पत्नी का दर्जा देता है और खुशी से रहता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।